नाम ज्योति भट्ट है और मैं कक्षा 12वीं ए की छात्रा हूँ। आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत एक छोटी सी गतिविधि कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ भूगोल विषय की एक शाखा मानव भूगोल। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। मानव भूगोल धरातल और मनुष्य के बीच की अन्योन्य क्रिया को ही मानव भूगोल कहते हैं। चलिए मैं इसकी कुछ परिभाषाएं बताती हूँ। फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, और कुमारी एलन सी सैंपल कहती हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। पॉल विडार डी ला ब्लास के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। चलिए मानव भूगोल के जनक से मैं आपको मिलाती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ फ्रेडरिक रेडजेल। मैं मानव भूगोल का जनक हूँ। मुझे मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं मानव भूगोल की प्रकृति हूँ। इसके अंतर्गत मानव भूगोल को समझने के लिए हम 3 विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं: पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। आइए मैं आपका परिचय पर्यावरणीय निश्चयवाद से कराती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ निश्चयवाद। मुझे मानव प्रकृति का अंग कहते हैं। यह विचारधारा कहती है कि प्रकृति सर्वोपरि है और सब कुछ है। प्रकृति शक्तिमान है, प्रकृति में नियंत्रण नहीं होता है, पर मानव प्रकृति का दास अपितु विजेता नहीं है। जर्मन भूगोलवेत्ता के अनुसार निश्चयवाद को फ्रेडरिक रेडजेल ने पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया। आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ संभववाद से। नमस्कार, मेरा नाम संभववाद, मेरे जन्मदाता पॉल डी ला ब्लास हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग हैब्रे ने किया था। यह कहती है मानव पर बल देती है, मानव प्रकृति का दास नहीं अपितु विजेता है। अरे ऐसा क्या कह रहे हो? मानव प्रकृति का विजेता नहीं है। अरे विजेता है। अरे मानव प्रकृति का दास है, विजेता नहीं है। मानव प्रकृति का दास। अरे तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? नमस्कार, मैं नव निश्चयवाद, मैं इन दोनों विचारधाराओं पर बल देता हूँ। नव निश्चयवाद का प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर ने किया। इसे एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, रुको और जाओ। नमस्कार, मैं हूँ मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। मेरे अंतर्गत कई अन्य विषय क्षेत्र आते हैं। आइए मैं आपका इनसे परिचय कराती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आवासीय भूगोल। मैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र होने के साथ साथ उसकी एक शाखा भी हूँ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की बस्तियाँ आती है: ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्तियाँ 4 प्रकार की होती है: गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्लीकृत बस्ती और परिक्षिप्त बस्ती। ऐसे ही नगरीय बस्तियाँ 3 प्रकार की होती है: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। लेकिन कार्यों के आधार पर ये 9 प्रकार की होती है: प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर, पर्यटन नगर, परिवहन नगर, गैरिसन नगर, शैक्षणिक नगर, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। नमस्कार, मैं हूँ जनसंख्या भूगोल। मेरे अंतर्गत विश्व की जनसंख्या और विभिन्न देशों का अध्ययन किया जाता है। मेरे अंतर्गत निम्न क्षेत्र आते हैं, जैसे जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संगठन और जनसंख्या लिंगानुसार। नमस्कार, मैं सामाजिक भूगोल में मानव भूगोल की एक शाखा हूँ। मेरे अंतर्गत समाज के संबंधों व समानताओं का अध्ययन किया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। आर्थिक भूगोल में विभिन्न आर्थिक क्रियाएँ आती हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाएँ, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ पंचम क्रियाएँ आती हैं। नमस्कार, मैं हूँ ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। नमस्कार, मैं हूँ सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है।